इन ऐसी सड़ी हुई मानसिकता के लोग को देश की जरूरत नहीं है। भी पता कर लीजिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के घर जल रहे थे, सैफई में हीरो हीरोइनी नाच रहे थे, प्रतापगढ़ में जियाउल हक सियाओं की हत्या हुई थी जो बहुत बड़े मुसलमानों की मसीहा थी। जरा यही लखनऊ शहर में जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही, सिया सुन्नी के ईद बकरीद में लाशों का ढेर लग जाता है, त्योहार अलग होता है। जरा समाजवादी पार्टी की सरकार का दंगों का आंकड़ा लगा लीजिए, वो जो है दंगों का आंकड़ा लगा लीजिए कि कितने समाजवादी कांग्रेस में कितने दंगा होते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर ट्रेंड्स लाइव और मैं हूं आपके साथ अवंतिका। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास नहीं हुआ, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी में भारी आक्रोश है और यही वजह है कि आज लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकाली। इस रैली में हजारों की संख्या में महिलाएं मौजूद रही और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पद यात्रा में शामिल हुई। इस पद यात्रा को लेकर जनता क्या सोचती है, उनका क्या कहना है, चलिए हम उन्हीं से जानते हैं। आज लखनऊ में जन आक्रोश रैली निकाली गई है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? क्या ये आक्रोश सिर्फ महिलाओं में ही है कि आप लोगों में भी है? नहीं, ये आदमियों में भी है, महिलाओं में भी है। और ये अगर महिलाओं का हक जो मारा है, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इसकी जिम्मेदार है, इसकी भारतीय जनता पार्टी नहीं जिम्मेदार। भारतीय जनता पार्टी तो सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास, सबके प्रयास, हर हर मोदी, घर घर मोदी, जो मोदी का चुनाव जनता लड़ रही। अब इन लोगों का आपने देखा होगा 14, 17, 19, 22, 24 सब राहुल और अखिलेश के ठगबंधने में जा रहा। अगर ये नारी अभिनंदन जो आया है कानून, ये महिलाओं जो गांव की महिलाएं थी वो संसद तक और विधानसभा तक भी जा सकती थी, बाकी इन लोगों को नहीं अच्छा लगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी झूठ फैला रही है, हम महिला आरक्षण को समर्थन देते हैं और बीजेपी पिछड़ी महिलाओं का आरक्षण छीनना चाहती है। वो केवल एक बहाना है। अरे भाई, पिछड़े हो तुम, तुम्हारे घर में 5 एक परिवार के सांसद हैं, क्या किसी पिछड़ी जात के और आपने दिया टिकट, या पिछड़ी जात के किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष आपने बनाया अपने परिवार के अलावा, अपने घर के अलावा? आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं अगर तुम बहुत बड़े हमदर्द हो तो तुम ऑस्ट्रेलिया के पढ़े हुए हो, लंदन की इकरा हसन भी पढ़ी हुई है, उसको बना दो राष्ट्रीय अध्यक्ष। तुम बहुत बड़े मुसलमानों की तैसी हो, बना दो नेता सांसदीय दल, घोषित कर दो मुख्यमंत्री कि तुम बहुत बड़े मुस्लिम महिलाओं की और पिछड़ी जाति महिलाओं की हमदर्द हो। ये अगर अखिलेश जी का चरित्र चेहरा है तो दोहरा चरित्र चेहरा है और समाजवादी पार्टी 27 में 27 नहीं पाएगी और कांग्रेस जो है, ये 2 जो है ये भी गायब होने जाती हैं। और आने वाले समय में मुसलमानों ने भी तय कर लिया है कि 20% न मुसलमान धरी बिछाएगा, न 7% या तो राज करेगा। अब नकाब हिजाब वाली मुख्यमंत्री मुसलमानों ने शाहिदा फलक को बनाने का काम किया है कि उनको जो है हम लोग अब चुनेंगे ओवैसी साहब की पार्टी से, और समाजवादी और कांग्रेस दुनिया के नक्शे से मिटेगी। और आने वाले समय में महिला बिल जो है, जाति जनगणना होने के बाद महिला बिल जो है लागू होगा और भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक जो कहा है वो किया है, इसमें कोई संदेह नहीं। और कोई सवाल? चलिए हम और लोगों से बात करते हैं। जन आक्रोश रैली आज निकाली गई है, इस पर आप क्या कहेंगे? जन आक्रोश रैली तो महिलाओं ने निकाला, लेकिन जन आक्रोश पूरे जन जन में है, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है, सबके सम्मान की राजनीति करती है। तो उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को एक उचित सम्मान देने के लिए बिल लाई थी, महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए, जो कि विपक्ष महिला विरोधी जो है उन्होंने बिल को पास नहीं होने दिया। तो ये तो महिलाओं का एक प्रदर्शन था, विरोध दर्ज कराना था, लेकिन आम जन में यह आक्रोश है, पूरे देश में आक्रोश है कि ये विपक्षी महिला विरोधी किसी भी सरकार के अच्छे कार्यों को विरोध करते हैं। इनके केवल मन में विरोध बैठा है, देश के अच्छे से अच्छे काम करेगी सरकार तो उसको विरोध करेंगे। इनको इससे मतलब नहीं है कि काम देश के लिए हो रहा है, काम अच्छा हो रहा है, इनको इससे मतलब नहीं, सिर्फ सरकार का इनको विरोध करना है, इनको विरोध से मतलब है। सांसद पप्पू यादव ने एक आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने कहा 90% महिला नेता के कमरे में गए राजनीति में नहीं आ सकती है। देखिए, पप्पू यादव और उनकी पार्टी
उस मानसिकता से ग्रसित है। हमको लगता है कि पप्पू यादव का भी परिवार है, परिवार होगा। अगर उनका यह अनुभव यह बता रहा है तो निश्चित रूप से वो अपने आसपास पहले ये चीज़ देखे होंगे, अनुभव किए होंगे, इसीलिए वो बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि समाज में महिलाएं केवल के कमरे में जाके अपनी स्थान प्राप्त करती हैं, ऊंचाइयां प्राप्त करती हैं। हमारी बहन बेटियां सिंदूर से लेकर मंगल ग्रह तक जाने का काम करती हैं। कांग्रेस में इंदिरा जी कई बार प्रधानमंत्री रही, तो क्या ये उसको ये साबित कर रहे हैं पप्पू यादव ये गलत मानसिकता को? ऐसे हमारे जो रानी लक्ष्मीबाई जैसे देश की महिलाएं हैं उनको गलत साबित कर रहे हैं। इन लोगों को मानसिकता बदलने की जरूरत है। अब मैं तो ये कहता हूं कि मानसिकता बदलने से बड़ी बात है कि इन लोगों को बदलने की जरूरत है। समय आ गया है इन लोगों को बदलने का। इन ऐसी सड़ी हुई मानसिकता के लोग को देश की जरूरत नहीं है। अब देश विकास की बात करना चाहता है। देश चाइना और अमेरिका से लड़ाई लेने की समकक्ष जाने की बात करता है, उससे आगे जाने की बात करता है, देश मंगल पे जाने की बात करता है। और ये लोग जातियों और महिलाओं और चरित्र पे उलझे हुए हैं, केवल देश को कमजोर करने में उलझे हुए हैं। लेकिन नहीं, भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ नियत है कि जन जन को सम्मान मिले, महिलाओं को सम्मान मिले। हर महिला एक अपना स्वाभिमान के साथ कहे कि मैं भारतीय हूं, मैं राजनीति में आगे हूं, मैं आर्मी में आगे हूं, मैं साइंटिस्ट में आगे हूं। हर क्षेत्र में महिला आगे रहे, इस नाते भारतीय जनता पार्टी ये बिल लाई थी जिसको विपक्ष ने गिराया। और ऐसे सड़े हुए मानसिकता के लोग जब तक राजनीति में रहेंगे, समाज को गंदा करेंगे, राजनीति को गंदा करेंगे, लोगों की मानसिकता गंदा करेंगे, मैं इनकी निंदा करता हूं। जन आक्रोश रैली आज निकाली गई है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? महिला यात्रा जो निकली, मैम ये बताइए कि 0.2 करने की क्या ज़रूरत है इस बिल को? 2023 में जब पास हो गया है तो आप 2026 में फिर से दोबारा पास करने के लिए सदन में ले आते हैं और आप कहते हैं कि विपक्ष ने इसको समर्थन नहीं दिया, ये बिल गिर गया। आपकी मंशा क्या है? आप क्यों नहीं 2023 वाले बिल को पारित कर देते, उसको लागू कर देते? और शर्म आ रही है उन महिलाओं की जो भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास रखती हैं। वो ये नहीं देख रही कि किस तरीके से महिलाओं का अपमान हो रहा है। ये सदन में नरेंद्र मोदी महिलाओं के कंधे पे धरकर बंदूक चलाना चाहता था। जब वो विफल हुआ तो उसने अपने परिसमन और 850 सीटों वाले जो एजेंडे को सेट करना था उसको कहीं ना कहीं उससे विड्रॉ कर लिया अपने आप को। तो पता चल रहा है कि नारी का कितना सम्मान मोदी करता है। अभी आपको बता दूं 28 तारीख को एक पुल का निर्माण होना है संसद में, मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में। वो पुल के निर्माण में के लिए भीड़ इकट्ठा करने के लिए फिर उसने एक बार महिलाओं का इस्तेमाल किया और उसने कहा महिला जो शक्ति बंधन है उसके तहत मैं वहाँ सम्मान दूंगा। क्यों भाई? आपको भीड़ इकट्ठा करनी है। 50,000 महिलाओं को आप धूप में गर्मी में बुलाकर कितनी बार आप इस चीज़ का इस्तेमाल कराओगे? कितनी बार महिलाओं के कंधे पर बंदूक चलाओगे? ये बड़ा शर्मनाक है मैम। ये इस तरीके का देश को प्रधानमंत्री मिल गया है जो बनारस में 50,000 महिलाओं को व्यक्ति धूप में बुला रहा है। सिर्फ उसका एक एजेंडा सेट हो जाए, उसने जो पुल का उद्घाटन करना है उसमें मैं भीड़ इकट्ठी कर लूं, तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ महिलाओं का इस्तेमाल कर सकता है। ये महिलाओं के लिए कुछ नहीं कर सकता। अगर कुछ कर सकता है तो 2023 में बिल पास हुआ उसे लागू कर दो। नारी शक्ति के समर्थन में आज जन आक्रोश रैली निकाली गई है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, तो मालूम है कि खाली महिला का नाम ले रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जातीय आरक्षण के हिसाब से देश की व्यवस्था हुई है, जो राजा और गरीबों का ये बराबरी का दर्जा दिया गया है। तो ये जातीय आरक्षण को शामिल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये महिला की बात कर रहे हैं। जब सबको अलग अलग की बात नहीं आप देंगे, महिलाओं में बहुत से ऐसे महिलाएं आरक्षण के हिसाब से पंचायत का प्रदेश में हमारे चुनाव जो होता है तो ये अलग ढंग से होता है। जो सुरक्षित सीट रहता है या पिछड़ा होता है या समर होता है उस हिसाब से होता है। तो इन्होंने गुमराह किया वहाँ लोकसभा में। हम बढ़ा के दे रहे हैं, क्या अलग से दे रहे हैं? आपका देश अलग है, तो ये महिलाओं को सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं। केवल ये समझने की बात है। आप क्या कहेंगे? देखिए, ये नारी वंदन जो बिल बता रहे हैं जो विपक्ष ने गिरा दिया, पहली बात झूठ है।
पहली बात जो चीज़ लागू हो चुकी है 2023 में वो कहाँ से कोई गिरा देगा। देखिए पहली बात ये परसीमन का बिल था, इसका नारी वंदन से बिल से कोई भी मतलब नहीं। दूसरी चीज़ है कि भाजपा सरकार में नारी का सम्मान मुझे बताइए कहाँ है। जहाँ रेवन्ना जैसे लोग हैं, जहाँ पे सेंगर जैसे लोग हैं, जहाँ पे अपराध आए दिन इनका फल फूल रहा है, जिससे महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, इन्हीं के नेता इन्हीं के अपराधों में लिप्त हैं। आए दिन महिलाओं का आपने देखा होगा कानपुर में क्या नाम है छेड़छाड़ी हो रही है, कोई छेड़छाड़ मलचले घूम रहे हैं, दारू के ठेके लगा लगा के बगल में उसके बगल में स्कूल हैं, महिलाओं के कॉलेज हैं। ये सम्मान कैसे देंगे? जो आपका मुख्यमंत्री है, जो आपका प्रधानमंत्री, ये लोग इतने पढ़े लिखे हैं कि कल योगी जी का एक भाषण आपने सुना होगा जो ये कह रहे थे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। जो आदमी आज 5th क्लास के बच्चे से आप ये चीज प्रश्न पूछ लीजिए वो इसका सही सही जवाब दे देगा ये किसने कहा। लेकिन हमारा मुख्यमंत्री का नेतृत्व जो करने वाला है वो इस तरीके की बात कर रहा है जो बिल्कुल मतलब बेबुनियाद बातचीत है। आप उससे उम्मीद करते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य या महिला बढ़ाने की, महिला बिल को पारित करने की, महिला का बिल नहीं, इन्हें सिर्फ अत्याचार करना है, महिलाओं के साथ कुछ भी नहीं करना। ये भी बोलेंगे क्या? आप भी बोलेंगे? बताइए। मैम हमारे साथ में बहुत अन्याय हो रहा है मैम। हम पाली के रहने वाले 8 दिन से हम पैदल यात्रा 180 किलोमीटर यात्रा करके हम आए हुए हैं। हम मुख्यमंत्री आवास में गए, हमें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। हम बहुत इस समय परेशान, हमारे घर में पुलिस लगी हुई है 8 दिन से। हम किससे अपनी समस्या सुनाएं जाकर? क्यों लगी है पुलिस? हमें हटवाने के लिए। क्या चाहते हैं सरकार से? ये चाहते हैं जो मौजूदा 51-52 सालों से रह रहे हैं हमें ज़मीन दी जाए। वो सरकार से हमें कोई वो नहीं है। जनता दरबार में गए थे आप? अभी धक्के मारकर बाहर भगा दिया गया। हमारे पास वीडियो है, दरोगा हैं, 2 लोग भगा रहे हैं हमें। अब हम 8 दिन हो गए हमें पैदल चलते, हमारे छाला पड़े हुए हैं पैरों में। अभी जूता खोल के देखो अभी कितने छाले पड़े हुए हैं जी। चलिए हम और लोगों से बात करते हैं। आज नारी शक्ति के समर्थन में जन आक्रोश रैली निकाली गई, कैसे देखते हैं? आप भी नारियाँ हैं, महिला हैं ना, तो आप पढ़ी लिखी भी हैं। मान लीजिए हम फौजी आदमी हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो फौजी आदमी उतना बुद्धि विवेक, आप लोग तो पढ़े लिखे ग्रेजुएट हैं। आप बताइए महिला आरक्षण बिल कब लागू हुआ, कब पास हुआ था पार्लियामेंट में? ये तो जानकारी होगी। कब पास हुआ था? 2023 में। तो जब 2023 में पास हुआ था तो दूसरी नौटंकी करने की क्या आवश्यकता थी? देश की महिलाओं को अगर कोई मूर्ख समझ ले, आजकल की पढ़ी लिखी मॉडर्न युग की महिलाओं को, बच्चियों को, मणिपुर पर तो आप मौन व्रत धारण कर लेते हो, चिन्मयानंद स्वामी के मुद्दे पर मौन व्रत धारण कर लेते हो, उन्नाव पे मौन व्रत धारण कर लेते हो, हाथरस पे मौन व्रत धारण। और इस देश में 3 ही कंवारे हैं। एक देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उर्फ राजा बाबू उर्फ छैला बाबू, दूसरे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, और तीसरे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भगवाधारी योगी आदित्यनाथ। चौथा तो कोई दिखाई नहीं देता। मोदी जी की तो शादी उदी नहीं हुई थी, आनंदीबेन पटेल गले पड़ गई थी, या ये पड़े थे या वो पड़ी थी, अब ईश्वर मालिक है। इनके आध्यात्मिक गुरु आसाराम। आपको मैं बता दूं कि बीजेपी में नफरत फैलाओ, झूठ बोलो, बार बार बोलो, जुमलेबाजी करो, देशवासियों को चूतिया बनाओ, 15 लाख खाएंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, महिलाएं और बच्चियां सुरक्षित रहेंगी, तमाम यूनिवर्सिटियां खुल रही हैं। सांसद पप्पू यादव ने एक बयान दिया है आपत्तिजनक। उन्होंने कहा है कि 90% महिलाएं नेता के कमरे में गए बिना राजनीति में एंट्री नहीं हो सकती है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इस टाइप का बयान तो सुब्रमण्यम स्वामी ने भी दिया है माननीय प्रधानमंत्री के लिए, और मधु किश्वर ने भी इसी तरीके का बयान दिया है, और वो सिद्ध करता है जेफरी एप्स्टीन फाइल में भी नाम आ गया है। जो चर्चाएं मार्केट में है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं लोगों की चर्चाएं कर रहा हूँ।
तो ये उनका निजी माननीय सांसद हैं, ओबीसी के हैं। तो कुल मिला करके गिरिराज सिंह का बोल देख ही लिए। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री वेस्ट बंगाल कलकत्ता में जाते हैं तो क्या बयान देते हैं, तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे। ऐसा नारा स्वामी विवेकानंद ने दिया था। 1902 या 3 में विवेकानंद मर जाते हैं और ये नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1944 में बर्मा में दिया था, आज़ाद हिंद फौज को संबोधित करते हुए। भारत में जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ रही थी आज़ाद हिंद फौज, उसको संबोधित करते हुए उन्होंने दिया था, देशवासियों को ये नारा दिया था, हौसला अफजाई किया। तो बताइए भाजपा में इतने प्रकांड विद्वान हैं, योगी जी हैं, मोदी जी हैं, गिरिराज सिंह हैं, तमाम विद्वान। अरे वो सिलेंडर रानी आजकल नहीं दिखाई दे रही है, कहीं मिले तो हाँ सिलेंडर रानी से मिली हैं नहीं, सिलेंडर रानी से आजकल दिखाई नहीं दे रही हैं। हाँ यहाँ भाजपा में महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती अर्पणा यादव, उन्होंने तो अपने ससुर जिस झंडे में लिपट के गए थे उसी को आग लगा दिया। न ससुराल पक्ष की हुई और न मायके की सगी हुई। पता नहीं पति से भी ठीक ठाक पट रहा है या नहीं पट रहा, और अपनी जेठानी और अपने जेठ को तो अपमानित करने का ठेका ले रखा इन्होंने। तो कुल मिला करके ये विद्वान हैं। लेकिन घबराइए नहीं, यूजीसी के मुद्दे पर यूजीसी में भारत की एक बिरादरी आती है ब्राह्मण। ब्राह्मण 2 काम करना जानता है, एक शादी भी करवाता है और श्राद्ध भी करवाता है। तो इस बार ब्राह्मण जो है भाजपा का श्राद्ध करवा के दम लेगा। नारी शक्ति के समर्थन में आज जन आक्रोश रैली निकाली गई है, इस पर आप क्या कहेंगे? पत्रकार महोदय, बहुत दुख है जो आक्रोश रैली भारतीय जनता पार्टी निकलवा रही है, और सुना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसमें मौजूद रहे हैं। आपकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी हैं, और आक्रोश रैली निकाल रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा कर नहीं पा रहे हैं, और नारी जो है बंधन का योजना चला रहे हैं। और एक बच्ची की माँ आई हुई है, प्रियंका पाल, 17 साल की है, कन्नौज जिले के छिबरामऊ थाने की रहने वाली थी। 20 महीने हो गए उस बच्ची को, अभी तक बाबा की पुलिस ढूंढ नहीं पाई, और हाईटेक पुलिस है। और बाबा रोज कहते हैं कि इस चौराहे पर घटना घटेगी तो दूसरे चौराहे पे यमराज मिलेंगे। आप बताइए, आज तक यमराज नहीं मिले, और ये बच्ची अभी तक मिली नहीं। देखिए इधर देखिए, ये बच्ची के चाचा आए हुए हैं, माँ आई हुई हैं, चाची आई हुई हैं, और आप कन्नौज से और छिबरामऊ से चल के आए हैं। वहाँ की पुलिस क्या कर रही है? तो ये बाबा पहले इन बच्चियों का इज्जत बचाइए, इन बच्चियों को बचाइए, तब महिला बंधन की बात करिए। शर्म आती है बाबा कि आप लोग आक्रोश रैली निकाल रहे हैं कि इनका जो है महिला आरक्षण बिल धड़ाम से सदन में गिर गया। जब आप सीना तान के कहते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारे सबसे ज्यादा कार्यकर्ता है, तो कैसे आपके जो है महिला बिल आरक्षण गिर गया? आप दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को महिलाओं का हक नहीं देना चाहते, तो आप लोग तो छल रहे हैं। पिछड़े दलितों, आदिवासियों के महिलाओं का भी हक दीजिए, स्वागत है, हम लोग जो करेंगे। लेकिन आप विपक्षियों के महिलाओं को रौद रहे हैं। एक धाकड़ था, धाकड़ी दिखा रहा था, एक कुलदीप सेंगर थे, वो धाकड़ी दिखा रहे थे, और एक जो है आपको बीएचयू में छात्रा के साथ रेप किए, और उसके बाद उनको माला पहना के भारतीय जनता पार्टी वाले स्वागत कर रहे थे जब जमानत हुई। और ये जो पाल जी आए हुए हैं छिबरामऊ से, इनकी 17 साल के प्रियंका पाल बच्ची का नाम है। छिबरामऊ की पुलिस क्या कर रही है बाबा? आपकी जिम्मेदारी सरकार भारतीय जनता पार्टी का है, और आदित्यनाथ योगी जी आप माननीय मुख्यमंत्री हैं, और गौरक्षक पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं। तो बाबा आपसे ज्यादा अपेक्षा है, ज्यादा उम्मीद है, और आप कुछ कर नहीं रहे। आपकी पुलिस घूसखोरी में लगा हुआ है, और आपकी पुलिस भ्रष्टाचार में लगी हुई है। जब तक पैसा नहीं ले लेती तब तक तो FIR दर्ज नहीं करती। 3-3, 4-4 घंटे पीड़ित थाने में बैठे रहते हैं। जब तक बाबा की पुलिस
पैसा जेब से नहीं निकलवा लेती, यानी रिश्वत नहीं ले लेती, तब तक FIR नहीं दर्ज करती। तो बताइए ये बाबा की सरकार कैसी सरकार है? दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? तहसील में जाइए तो लेखपाल से लेकर SDM तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। थाने में जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और विकास खंड पे जाइए तो खंड विकास अधिकारी से लेके ग्राम पंचायत अधिकारी तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसका जवाब क्यों नहीं बाबा देते? 9 साल से आप माननीय मुख्यमंत्री हैं, न कभी किसी थाने में गए, न किसी तहसील में गए, न किसी ब्लॉक पे गए कि आपके कर्मचारी जनता के कैसा खून चूस रहे हैं और जनता मर रही है। बाबा आप कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश। तो कौन गुंडे हैं जो बच्चियों का अपहरण कर रहे हैं? क्यों नहीं आप इसका जो तहकीकात कराते हैं? और ये पुलिस विभाग आपके हाईटेक पुलिस क्या कर रही है? पुलिस हाथ पे हाथ धरकर केवल पैसा लूट रही है, घुसखोरी कर रही है। भ्रष्टाचार आपकी सरकार में बाबा बढ़ा हुआ है, इस पे ध्यान दीजिए, आम जनता को राहत दीजिए। और ये बच्ची के चाचा हैं और ये कन्नौज और छिबरा मऊ से चल के आए हैं, इनकी वेदना आप सुन लीजिए मैडम जी। ये लोग पीड़ित हैं और कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी को भी प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, आप इनसे बात सुन लीजिए। हम लोग तो जनता की आवाज है, हम लोग गरीबों क्या और किसानों की आवाज और बेरोजगारों की आवाज बन के बोलते हैं। तो हम लोग जब बोलते हैं तो लोग कहते हैं ये लोग राष्ट्रद्रोही हैं और ये जो राष्ट्रभक्त बने हुए हैं फर्जी वाले। आप ये बताइए कि आप लोग संवेदनहीन हो गए हैं, कठोर हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दिल पत्थर हो गया है कि 17 साल की बेटी जो है 20 महीना से गायब है और ये लोग जो है पुलिस प्रशासन से ढूंढवा नहीं पा रहे हैं। कौन जिम्मेदार है बाबा? इसका जिम्मेदार कौन है? आप हैं, आपकी सरकार है बाबा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पुलिस विभाग इसकी जिम्मेदार है। एक मिनट, ये भी पता कर लीजिए जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के घर जल रहे थे, सैफई में हीरो हीरोइनी नाच रहे थे, प्रतापगढ़ में जियाउल हक सियाओं की हत्या हुई थी जो बहुत बड़े मुसलमानों की मसीहा थी। जरा जाइए यही लखनऊ शहर में जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही, सिया सुन्नी के ईद बकरीद में लाशों का ढेर लग जाता है, त्योहार अलग होते रहे। जरा समाजवादी पार्टी की सरकार का दंगों का आंकड़ा लगा लीजिए, वो जो है दंगों का आंकड़ा लगा लीजिए कि कितने समाजवादी कांग्रेस में कितने दंगा होते थे। इन लोगों से बताइए क्या मामला है, क्या कैसे हुआ, आपने पुलिस में कार्रवाई नहीं की? मेरा नाम सर्वेश पाल है। मेरी भतीजी प्रियंका पाल 17 साल की थी जो 25/8/2024 को घर से कोचिंग के लिए छिबरा मऊ गई थी। उसके बाद प्रियंका पाल का कोई पता नहीं चला। बहुत मुश्किल से हम लोग ढूंढ ढांड करके शाम तक जब नहीं मिली तो हम लोग गुमशुदगी लिखाने संबंधित थाना क्षेत्र गए। वहाँ पर जो है थाना अध्यक्ष ने कहा कि आप लोग और ढूंढिए। हम लोगों ने और ढूंढा, अगले दोपहर तक ढूंढा। उसके बाद में कुछ साक्ष्य हम लोगों को मिले कि जो गांव के जो 2 लड़के थे उनके जो है कुछ चीज़ों को निकल के आया कि 2 लड़के हैं, इसमें मिली भगत है, जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग हमारे पास है। मैंने उनसे कहा कि आप दरोगा जी इनको इन्वॉल्व करके उनको बुलाइए। दरोगा जी ने उनको बुलवाया। बुलवाने के बाद 2 घंटे बाद सारी चीज़ सुना। लड़कों ने ये मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, ये मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, ये मेरे कान धोखा नहीं खा सकते। उन लोगों ने आकर के कबूल किया। कबूल करने के बाद 2 घंटे बाद उन लोगों को छोड़ दिया गया कि आप मतलब जी करके सम्मानित किया गया। जिन पर आरोप है उनको पुलिस जी करके सम्मानित कर रही है और मुझसे अभद्र भाषा में बात कर रही है। ये जो है हम राजनीति करने नहीं आए हैं। मेरी बेटी गायब है, ये लोग राजनीतिक जो लोग हैं अपना कर रहे हैं, मुझसे राजनीति से कोई मतलब नहीं है। मैं प्रदेश के मुखिया से पूछना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं, मेरी भतीजी 17 साल की जो गायब है पिछले 20 महीने से, आप नारी को कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप कहते हो कि हमारी प्रदेश की बेटी रात को 12 बजे निकल जाए, लेकिन मेरी भतीजी सुबह 8:30 बजे घर से निकली। आपने कहा था कि रात को 12 बजे गहने पहन के निकल जाए। मेरी बेटी दिन में निकली, उसका अपहरण हो गया। 20 महीने हो गए जी। बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ। नारी बंधन की बात करने वाले लोग मेरी भी पीड़ा को सुने। मेरा मुख्यमंत्री से कोई विरोध नहीं, मैं पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं, मेरा मुख्यमंत्री से कोई विरोध नहीं, लेकिन प्रदेश का मुखिया चाहे योगी जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे वो अखिलेश जी आवे, प्रदेश के मुखिया से
पीड़ित गुहार लगाएगा। पीड़ित जो मुखिया होता है वो माँ बाप के समान होता है। राजनीति आप बाद में कर लीजिएगा, आप नारी शक्ति बात कर लीजिएगा। ये भी नारी है, ये भी बिटिया है, ये भी प्रदेश की आपकी जो है बिटिया है, आपके ही प्रदेश की बिटिया है। ये कोई रोहिंग्या नहीं है, ये कोई रोहिंग्या नहीं है, ये हिंदुस्तान की बेटी है, ये मेरी बेटी है, ये आपकी बेटी है माननीय मुख्यमंत्री जी। ये रोहिंग्या नहीं है, ये रोहिंग्या नहीं है, ये आपकी बेटी है। इसको इसका जन्म सर्टिफिकेट भी बना है, इसका जन्म सर्टिफिकेट बना है। और ये गलती नहीं करी इसने, ये दिन में निकली थी, ये दिन में निकली थी, ये रात में नहीं गई, ये रात में नहीं गई थी, ये दिन में निकली थी। पीड़ा है, मुझे पीड़ा है। उससे भी बड़ी पीड़ा तब होती है कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कोई नेता नहीं है, ऐसे कोई नेता नहीं है। हमारे कन्नौज से बहन लेकर के मुख्यमंत्री दरबार में, जनता दरबार में 5 बार जा चुका हूँ, 5 बार जा चुका हूँ। SIT हमारी टीम गठित हुई 18 महीने हो गए, 18 महीने हो गए। अगर डेड बॉडी रही होगी, हो गई होगी, तो कंकाल नहीं बचेगा सर, अब कंकाल नहीं बचेगा। अरे योगी जी, ये आपकी बेटी है। 18 जो है 20 महीने हो गए, 18 महीने से आपकी SIT गठित है। SIT किस लिए थी? बताया गया था 1 महीने में न्याय मिलेगा। अरे 18 महीने हो गए, मैं बेटी बचा रहा हूँ। मैं कैसे बेटी बचाऊं? मैंने रात में नहीं भेजा था, मैंने दिन में भेजा था, मैंने दिन में भेजा था। अरे गला फाड़ फाड़ के चिल्लाने वाले लोगों, अरे राजनीति मत करो, उससे पहले परिवार है। आपकी भी बेटी है, मेरी भी बेटी है, राजनीति बाद में कर लेना। सपा बसपा भाजपा को कोसते कोसते, अरे मेरे मित्रों, सब लोग उत्तर प्रदेश के लोग, हिंदुस्तान के लोग हो, मानवीय चीज़ों को मत भूलो, मानवीय चीज़ों को मत भूलो। हमको धर्म से मत जोड़ो, हमको जात से मत जोड़ो। हिंदुस्तान की बेटी को न्याय दो। 20 महीना हो गया योगी जी, 20 महीने से बेटी लापता है, नाबालिग बेटी 20 महीने से लापता है। आप नारी बंधन कर रहे हैं, करो भैया, स्वागत है, नारी बंधन करो, बेटी बचाओ। लेकिन मैं अपनी गुहार लगा रहा हूँ, आने वाले समय में जब थक जाऊँगा, अब थकने ही वाला हूँ, फिर इसी चौराहे पे मिलूँगा सर। चेहरा पहचान लीजिए, इस चौराहे से आपके जो है रॉयल होटल तक मिलूँगा, फिर किसी दूसरी अवस्था में मिलूँगा। अब समय नहीं बचा है, बहुत हो गया। आप समझिए, प्रदेश का कोई नेता नहीं जहां मैंने अपनी पीड़ा नहीं व्यक्त की। अब थक गया हूं, अब हमारे पानी सर से ऊपर चला गया है। अब हरीश राणा का दिमाग मेरे मन में आता है, उनके माता पिता का दिमाग हमारे मन में अब आ गया है। अब बर्दाश्त से बाहर है, अब जीने की कोई इच्छा नहीं बची है। अब प्रदेश के कानून की कोई मतलब नहीं है। कानून नाम का मजाक बन गया, जीरो टॉलरेंस का मजाक बन गया, बेटी बचाओ का मजाक बन गया। आप समझो, रात के 12 बजे कहने वाले लोग दिन में भेजा था, क्षमता नहीं बची है। बहुत जल्दी अब इसी रोड पे आऊँगा, कुछ और अवस्था में आऊँगा, तब जो है पूरे प्रदेश की मीडिया कवर करेगी। यही अपेक्षा आप लोगों से। तो फिलहाल इनकी जो बेटी थे 20 महीने से वो लापता है, तो इनकी पीड़ा योगी आदित्यनाथ सुने और इनका सरकार से ये मांग है कि जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई की जाए और उनकी बेटी वापस की जाए। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ मैं अवंतिका, खबर ट्रेंड्स लाइव।